तो कैसा लगता है यूट्यूब पे? सो आवर फर्स्ट थिंग इज हम बोल रहे हैं एफ ब्लॉक। जब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं इसमें दो ब्लॉक आते हैं, एक होता है लैंथेनाइड्स और एक होता है आपका एक्टिनाइड्स। ठीक है, लैंथेनाइड होता है 4F सीरीज, जैसे हमने उसमें पढ़ा है ना डी ब्लॉक में D 3D 4D 5D सीरीज, ऐसे करके ये होता है 4F सीरीज, इसे हम बोलते हैं 5F सीरीज। अब लैंथेनाइड्स के EC बहुत ना F ब्लॉक की, रादर आई शुड से F ब्लॉक की EC बहुत डिफरेंट होती है। नॉर्मली हम कैसे EC पढ़ते हैं, सपोज मैंने S ब्लॉक लिया तो हमने बोला NS 1 to 2, ठीक है। P ब्लॉक में आए तो हम बोलते हैं NS तो पूरा भर गया, NP 1 to 6, और इसमें 1 to 6 आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, और D ब्लॉक की हम क्या करते हैं N-1 D 1 to 10 NS2, राइट, या 1 to 2 लिख लेते हैं क्योंकि कई कई जगहों पे हम 1 डालते हैं, तो इसमें भी 10 पूरे आते हैं, बट इसके अंदर EC थोड़ी डिफरेंट चलती है। एक तो याद रखो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब अगर मैं ट्रांजिशन के लिए N-1 ले रही हूँ तो इसके लिए मुझे एक और कम करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें अगर 4F भर रहा है तो उसके साथ 5D भर रहा होगा, 6 भर रहा होगा, क्योंकि लैंथेनाइड आपका 6th पीरियड है और एक्टिनाइड आपका 7th पीरियड में आता है पीरियोडिक टेबल। तो दो कम करो उससे। ये अभी मैं आपको लैंथेनाइड की और एक्टिनाइड दोनों की बता रही हूँ EC का पैटर्न, ठीक है। तो हम कह रहे हैं N-2F। अब F में कितना EC बनता है वो हमें देखना है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1 से लेके 14 तक। F ब्लॉक इज 7, D में 0 से 1 जाता है खाली बस, और NS2 ये कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। अब कई बार बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि इसमें सिर्फ एक क्यों जाता है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ओनली द रीजन इज एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना F और D शेल का बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन रादर देन गोइंग इनटू एन इनर शेल इट प्रेफर्स टू गो इनटू द अंदर वाला सेल। बाहर शेल में जाने की जगह वो अंदर वाले में ज्यादा अपने आप को कंबाइन कर लेता है, तो दिस इज द ओनली थिंग, एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस, सिर्फ यही एक रीजन है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों को ये समझ नहीं आता कि हम इसमें EC डाले कैसे, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा किसमें 0 से 1 आएगा, किसमें 1 से 14 तक आएंगे। तो हम इसके लिए ट्रिक लेते हैं, राइट डाउन फर्स्ट ऑल द नंबर्स, ठीक है। ये आपका हाफ फिल्ड शेल हो गया और ये आपका कंप्लीटली फिल्ड हो गया F ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें आप इस नंबर को छोड़ दो और इस नंबर को भी छोड़ दो, 2 और 8 को आपने नहीं लेना। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जब आप यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो इसमें 1, यहाँ 2 नहीं है तो ये 3 4 5 6 7, देन इसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे आपका 8 9 10 11 12 13 14 और ये 14 है ही एज इट इज। ये क्या है, ये है एलिमेंट्स, ये मैंने एलिमेंट्स के नंबर लिखे हैं, ठीक है ऊपर। अभी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे F शेल में, तो D हम निकालेंगे। तो आप ये देखो लैंथेनाइड का पहला एलिमेंट होता है लैंथेनम, जो 57 से शुरू होता है, जिसको हम F ब्लॉक में कैलकुलेट नहीं करते, वो हमारा D ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो आ जाओ सीरियम पे, सीरियम इज 58। मैं रब कर दूं ये सारा? तुमसे नहीं, इनसे पूछ रही हूँ, बताओ भाई रब कर दूं? लिख लिया बाकियों ने? वंशिका लिख लिया? सब सो गए? अब आ जाओ, अब मुझे बताओ लैंथेनाइड से जो लैंथेनाइड शुरू होती है, जैसे हम उसके अंदर D ब्लॉक में आर्गन लिख लेते हैं, क्रिप्टन लिख लेते हैं, तो इसमें हम कौन सा एलिमेंट लिखें आगे की तरफ? पीरियोडिक टेबल देख के बताओ जल्दी से मुझे। इसमें क्या लिख लेते हैं? इसमें हम क्या लिखें? एग्जांपल क्या दिया था, किसने क्या लिखा? जैसे कि मैंने स्कैंडियम की EC लिखी तो मैं आगे आर्गन लिखती हूँ ना, आर्गन 3D1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है चेक करो, RN
हाँ Rn हाँ xenon, Rn आता है एक्टिनाइड्स में, आपने किसका बोला था? लैंथेनाइड्स। सॉरी, लैंथेनाइड में आपका जो इनर एलिमेंट आता है, इनर्ट वाला जो हम लेते हैं, दैट इज योर xenon। xenon का कितना होता है? 54 होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये तो पता चलेगा ये कौन सा नंबर है, 57, ठीक है। तो ये हो गया 54। आगे अब लिखते हैं, अब हमें पता है हम 4f सीरीज की बात कर रहे हैं, 4f 5d 6s, ठीक है। इसमें 2 डाल दो, कितने हो गए? 56। इसमें 1 आ गया, यहाँ 0। क्लियर, समझ आ गया। तो मेरा ये 1 एलिमेंट कौन सा है? सीरियम से स्टार्ट करना है, याद रखना, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम। तभी हमारा F में इसमें 0 है, तभी हम इसको F ब्लॉक का एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। समझ में आ गया कि हम इसे F ब्लॉक का एलिमेंट क्यों नहीं कंसिडर करते? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आर 0, ठीक है। नेक्स्ट का देखते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सीरियम। सीरियम हो गया 58, अभी तो लैंथेनम हुआ है, हमने लिखा 54 यानी कि xenon। फिर से ऐसे ही लिख लो, 4f 5d 6s, तीनों लिख लिया। ये हो गया 54, राइट। इसमें डाल दिए 2। ये कितने कह रहा है डालने के लिए F में? एक इसमें डाला, कितना बचा? एक इसमें गया, तो यानी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। चेक करो इसी, राइट। अब आपकी इसी कई बारी यहाँ पे F ब्लॉक में 0 भी दिया होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। कई बुक्स में दिया होता है, और कई बुक्स में ये वाला आपका 2 दिया होता है और ये 0 दिया होता है, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। ये मैं पहले से बता रही हूँ, बुक्स के अंदर दिया होता है, तो आप इसको ऐसे भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आता है सीरियम के बाद आपका आता है पेरोडियम, ठीक है। बनाओ जरा इसकी ईसी, जरा फटाफट से बना के दो पीआर की। 59, जो मेथड मैंने सिखाया उसी मेथड से चलो। ये वाला दूसरा एलिमेंट आएगा, तो देखना F में 3 डालना। क्या जी? ये 4f3 5d0 6s2 5d0 4f3, वेरी गुड। xe 4f3 5d0 6s2। अब समझ में आ गया कि हम 0 कैसे हमें पता चल जाएगा। आपको D सबसे आखिरी में फिल करना है। अच्छा, D सबसे आखिरी में फिल करना है, हमेशा याद रखना। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें 1 है या 2 है, 1 है या 0 है, हमेशा 0 या 1 ही रहेगा। तो आप इसके बाद वाला अभी करो। द नेक्स्ट एलिमेंट इज नियोडिनियम, Ne 60। xenon पहले ऐसे लिख लो सारे, सबके बनाने हैं ये? नहीं बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आई एम तो हैप्पी। जल्दी से बना लो, बना ले। हाँ चलिए शुरू कर लेते। बना दो। 0 होगा ना? मैं एलिमेंट दे देती हूँ तुमको सारे। हाँ अभी नीचे का लिख लिया है, रब कर दूं? यस, क्योंकि फिर मैं इसको रब कर दूंगी तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। इसमें हाँ इसमें 5d0 जाएगा। देखो दिस इज 54, इसमें आपने 2 डाल दिया, आपका क्या था 3 के बाद 4, राइट। तो हो गया 60, यानी इसमें 0। क्लियर? यस। पिक्चर खोल कर तो नहीं कर रहे हो ना तुम दोनों? अरे एलिमेंट खोल रखा था हमने बस। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है करो। आंसर कहाँ से दिखा भाई? बंद क्यों कर दिया? मैं एलिमेंट दे रही हूँ ना, तुम्हें क्या करना है उसका? व्हेन आई एम राइटिंग एलिमेंट से अच्छा इसमें से तू आएगा PM इक्वल टू 61, ठीक है। नहीं PM, हाँ PM है प्रोथिनियम, देन सेरेनियम SM 62, देन 63। अरे मैंने तो एलिमेंट्स खोले हुए हैं ना। हाँ वही देख रहा हूँ मैं बस। कोई नहीं भाई EU जाएगा थोड़ा दिन में। GD केलोडियम। आज GD के ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, वो मैं अभी कराती हूँ तुमको जब तुम इसकी EC बना लोगे। टर्बियम 65, DY is 66, then helium 67, erbium 68,
Ceruleum 69, yttrium 70, and the last one is lutetium as 71. करो जल्दी से, do it. जल्दी से मुझे इसकी ईसी बना के दो फटाफट से। सारे एक्सी से ही है। क्या है? एक्सी जीनोन। एक्सी, ये तो सारे एक्सी जाएंगे। यस। और उसके बाद वाले जेडएन या क्या था उसका? उसके बाद आरएन, रेडॉन। मेरे को तो स्टमक इन्फेक्शन हो गया, मेरे को आज फिर से दिक्कत हो गई। हाँ, एक दिन आप Now- पास्ता को डांट रही थी ना, वो भी यूट्यूब वाली रिकॉर्डिंग। When you make an EC, give me the element which shows +3 oxidation state. क्योंकि इसमें याद रखो lanthanides are mostly showing you a +3 oxidation state. Lanthanides और actinides वो +3 की oxidation state में ज्यादा stable रहते हैं। तो मुझे इसमें से बताना +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन दिखा सकता है, जो कि इजीली आपके ईसी से पता चल रहा है आपको। सी मैं बता देती हूँ, गैलोडियम है, ठीक है। इसकी जाती है, अगर हम इसकी ईसी देखते हैं, इट्स 5F7, ठीक है। 6D0 जा रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सॉरी 5 उल्टा कर दिया मैंने, 4F, मैम लास्ट वाला 5D एंड 6S2, इसकी 1 आ रही है, सॉरी 1, राइट। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले आपका न्यूक्लियस इधर है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, तो सबसे पहले यहां से निकालेगा, तो उसने ये निकाला। अब D1 में क्या स्टेबल बैठेगा, तो इसने भी निकाल दिया, तो आ गया हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन 7 की। तो दिस इज शोइंग अ GD आपका +3 की कॉन्फ़िगरेशन में अकॉर्डिंग टू EC ही स्टेबिलिटी दिखा देता है, ठीक है। तो इस ढंग से आपको EC बतानी। अब और कोई एलिमेंट है, चेक करो जो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली दिखा सके। मैम एक बार इसी चेक करो। EC चेक करा रही हूँ, बताओ। मैंने इसकी पेर्सोडिनियम की तो मैंने करा दी थी, ND की कितनी करी तुमने? 4F4 5D06S2, बिल्कुल ठीक। PN 4F5 5D06S2, ठीक है। SM 4F6 5D6, आगे बोलते जाओ। यूरोपियम 4F7 5D6। अब ये देखो, ये 5D0 है, 6S2, ये किस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा रहेगा? +3 में, +2 में ना। देखो 5 की तो 0 है, तो सिर्फ 6 to S की निकालने के लिए आपका ये वाला एलिमेंट कर रहे हो ना आप, ये वाला, राइट। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4F7 5D0 6S2, तो ये तो सिर्फ 2+ में ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा दिखाएगा। और यहां से अब जब आप बना रहे हो तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। भाई हाफ फिल्ड है, कोई एक भी याद रखो, कोई एक भी सिंगल हाफ फिल्ड भी आए तो वो पैरामैग्नेटिक होता है, सिंगल हाफ फिल्ड भी। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको अभी, क्योंकि अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर यही देखकर हम जो ये अभी संस्कार कह रहा था वीबीटी के अंदर हमें बताना पड़ता है कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का कंपाउंड है या डायमैग्नेटिक नेचर का कंपाउंड है, तो वो हम लोग सिंगल या डबल पेयर्ड से ही बताते हैं। क्लोज कर दो। क्लियर, समझ आ गई चीज? तो अब मुझे बताओ इसके आगे की जीडी की मैंने तुम्हें बता दी थी। कम टू टर्बियम। कौन सा क्या? टर्बियम, टीबी पे आओ। 65 4F9 5D06S2, बिल्कुल ठीक। डीवाई 4F10 5D06S2, ठीक है। होल्मियम 4F11 5D06S2, इर्बियम 4F12 5D06S2, ठीक है। देन थूलियम 4F13 5D06S2, ओके। यट्रियम 4F14 5D06S2, ये भी +2 की कॉन्फ़िगरेशन में देखो स्टेबल होगा इजीली, राइट। क्यों होगा स्टेबल इसका? क्योंकि F के अंदर 0 है, और सॉरी F के अंदर 14 है, D में 0 है और 6 में 2 है S में, तो वो 2 निकाल के अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे इजीली रह सकता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई देखो ना,
4F14 5D0 5D0 6S2 एंड 6S2, तो ये इसको निकाल के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। आगे आता है लास्ट एलिमेंट ल्यूटेटियम, दिस इज आल्सो ये +3 की कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल रहेगा। 4F14 5D1 6S2। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्या आ सकता है कि ल्यूटेटियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल है या +3 की कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबल है, और इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? +2 ऑक्सीडाइजिंग +3 +3, क्योंकि ये क्या है, ये आपका लूज करता है, ये आपका गेन करेगा, सॉरी ये लूज करेगा, उल्टा बोल रही हूँ, दिस इज गेनिंग एंड दिस इज लूजिंग। लूज करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, गेन करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है। तो गेन करना मींस रिडक्शन, रिडक्शन मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे याद रखो, हमेशा ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। नाउ नेक्स्ट इज आपके आते हैं एक्टिनाइड्स। अब हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं पहले, व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज। अब लिखते जाओ, आई एम स्पीकिंग, ये सारा थ्योरी पार्ट है आपका पूरा, और इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं आता है आपको, ठीक है? आपके पास इसके नोट्स हो गए सारे हैं, आई गिव यू ऑल द नोट्स, डोंट वरी। मैम प्लीज अपलोड ऑन द ग्रुप। हाँ हाँ, मेरे हमेशा अपलोड ग्रुप पे ही होते हैं। ओके नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम बोल रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तुम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना अभी? हाँ, तो इक्विलिब्रियम का मैंने हाइड्रोलिसिस सॉल्युबिलिटी के ट्रिक्स डाले, वो क्यों नहीं देख लेते यूट्यूब पे? हाइड्रोलिसिस, जीओडी और सॉल्युबिलिटी के ट्रिक्स डाल दिए मैंने यूट्यूब पे, तो वो चेक कर लो। नाउ अच्छा केमिकल इक्विलिब्रियम वाला ना? हाँ, वो सारा अपलोड हो चुका है, जिसमें सीसा वाला एग्जांपल था सबसे पहले, जिसमें हम ये पढ़ते हैं भैया, इक्विलिब्रियम बीच में घुसाओगे अभी तुम लोग। इक्विलिब्रियम में हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं वो सब नहीं पता, बस मुझे अभी बताओ, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने सीसा वाला एग्जांपल दिया था। नहीं, वो तो मेरा बिगनिंग इंट्रो चैप्टर था, उसी के अंदर, उसी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैं तुम्हें यहाँ शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो सॉल्युबिलिटी हाइड्रोलिसिस के मैंने सारे शॉर्टकट्स डाल दिए उसके अंदर, मैम प्लीज अपलोड। और न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ भी है, वो मैं आत्विक को बोल देना, दे देगा तुमको। नंबर दे देना मैम प्लीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब क्या उसे भी अपलोड करूं चैनल पे? YouTube है यार, उसका यूट्यूब चैनल पे हो चुका है अपलोड, हाँ, न्यूमेरिकल्स भी अपलोड हो गए यूट्यूब पे, कल कराए थे ना मैंने। अच्छा, तो वो सारे भी आ गए उसमें। अच्छा अच्छा। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर मेटल्स, और ये आपके मैनमेड नहीं होते, याद रखो। आई एम टॉकिंग अबाउट लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स मैनमेड नहीं है, मोस्टली नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं सारे, ठीक है? नेक्स्ट, दे आर सिल्वरी व्हाइट, तो सिल्वरी उनका कलर आता है मोस्टली। मोस्ट स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? देन अगर हम इनकी बात करें एज, अब यानी कंपेयर करें डी ब्लॉक के मुकाबले में, तो इनके अंदर आता है आपका एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मींस जैसे हमने डी ब्लॉक में वर्ड यूज किया था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्यों यूज किया था? क्योंकि एफ शेल इंट्रोड्यूस हो गई थी। अब यहाँ पे तो वो एफ शेल भरने भी लग गई है और दूसरी शेल भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो दैट इज द रीजन हम यहाँ पे लैंथेनाइड की जगह एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है? देन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। क्लियर? और कौन सा बचा है? लेट मी चेक, आई एम फॉरगेटिंग। क्या सुजल कह रहा था ऑफलाइन आऊंगा। सुजल हमेशा कहता है, उसको मैं कई टाइम से देख रही हूँ, वो सिर्फ कहता है, आता नहीं है। ओके, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। That's it. ठीक है? अब आता है, अच्छा एटॉमिक साइज के बारे में लिख लो, इनके लिए एक लाइन आती है, देयर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनाइड टिल ल्यूटेटियम, ठीक है? डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनाइड टू ल्यूटेटियम, ये पहला एलिमेंट, यहां से आपके इसके बाद सीरियम आता है, सीरियम से एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है, वो ल्यूटेटियम का साइज डिक्रीज ही करता है। रीजन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन,
मैम ये सारे एलिमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर कोई आपको ट्रिक चाहिए जैसे निमोनिक्स होती है तो वो तो मैं दे सकती हूँ, बट वो आते नहीं है क्वेश्चंस इसमें से। मोस्टली क्वेश्चंस आपके वही 2-3 एलिमेंट्स को आते हैं, वो मैं भी बता दूंगी आपको कौन से होते हैं। आपने निमोनिक्स भी दे देना। ओके, अब इसे रब कर दो। यस अब हम आते हैं एक्टिनाइड्स के ईसी पे। मैम पॉलीमर थ्योरेटिकल चैप्टर है न्यूमेरिकल वाला? विच वन? पॉलीमर। पॉलीमर्स आपका थियोरेटिकल चैप्टर है, उसमें एक तो ये बीच में डी ब्लॉक पढ़ते पढ़ते पॉलीमर कहाँ से आया? पॉलीमर एफ ब्लॉक पॉलीमर चैप्टर है पॉलीमर। ठीक। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। लेट्स गो टू एक्टिनाइड। इसके भी हाथ पैरों को शांति नहीं है। एक्टिनाइड्स होता है आपका 5F सीरीज, जिसमें आपके शुरू होते हैं रेडॉन से। ठीक है, रेडॉन इज 86, देन 5F, 6G एंड 7S। अब इसके अंदर अगेन तुम लोग क्या करोगे, वो ही लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब इसमें जो एलिमेंट्स इग्नोर करने हैं आपको नंबर, दैट इज योर 6 एंड 8। ठीक है, और ये आपका हाफ फिल्ड है एंड दिस इज योर कंप्लीटली फिल्ड। अब इसमें नंबरिंग करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 7। ठीक है, 6 नहीं है तो 7 आएगा डायरेक्टली। 8 9 10 11 12 13 14 एंड 14। ठीक है, पहले एलिमेंट की बना के दो। पहला एलिमेंट इसका एक्टिनियम होता है। ठीक है, पहला एलिमेंट इज एक्टिनियम। जरा इसी बनाओ और मुझे बताओ क्या ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा? अगर हम क्यों नहीं होगा, हाँ मतलब मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए नहीं होगा। जरूर है। वो बता दो एटॉमिक नंबर बेटा अच्छा चलो ठीक है, अब मैंने तुम्हें सपोज करो एटॉमिक नंबर नहीं दिया तो जज कैसे करोगे? 118 है। यही है ना? 118 है। 118 नहीं 89 है। देखो अब इसको जज करने का तरीका कैसे होता है। हमारा 18th ग्रुप में आ रहा है यहाँ पे रेडॉन, जिसका नंबर है 86। इसके बाद फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में यहाँ पे आएगा एक्टिनियम। तो हिसाब लगाओ, 87 88 89। कितनी बार सिखानी पड़ेगी? तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पिछले साल सिखाया था मैम 9th में हमने सीखी थी तो 10th में तुमने। 9th नहीं पढ़ी, 10th नहीं पढ़ी, 11th नहीं पढ़ी, गलती से 12th में आ गए हो। अरे नहीं चलो पढ़ ले भाई। करो जल्दी से। 9th 10th में हमने सिर्फ 20 याद करवाए थे। हाँ पहले भी। वो क्योंकि उस टाइम तुम लोग इतना ही याद कर लो, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा 20 क्यों याद करने, या तो सारे करेगा या नहीं करेंगे। ओके, अब इसका करो, दिस इज 89। तो देन आपका आता है थेरियम। थेरियम इज 90। मैं तो अभी तक 20 याद। देन आएगा ओके पेक्टोनियम। तो इनके नेम्स आर लिटिल ट्रिकी। देन यूरेनियम। अब इसका तो याद रख लो कम से कम, यूरेनियम क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा आपका एक। नेपच्यूनियम 93। इन दोनों का क्वेश्चन आता है। देन पोलोनियम, इसका भी आता है राइट, बिकॉज ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एक्टिनॉइड्स आर ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट और सारे सिंथेटिक मेटल्स हैं, मींस मैन मेड। एमरीशियम 95, क्यूरियम 96। ये बेसिकली नाम रखे गए थे जो हम कह सकते हैं जिन्होंने डिस्कवर करे ना, या जिस जगह पे डिस्कवर हुए उसके बेसिस पे नाम रखते थे। कैलिफोर्नियम, मतलब सिंपल सिंपल चीजें तो हो नहीं सकती केमिस्ट्री में। आइंस्टीनियम, 98 में बस इतना कैल्शियम नहीं, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मेनियम जर्मेनियम, नहीं जर्मेनियम जर्मेनियम थोड़ी पागल है क्या? मेंटलीनियम है यहाँ पे। देन यू हैव इज नोबोलियम एंड लॉशियम। वाह, LW ना, लिखो इनकी इसी बनाओ जल्दी से, जो तरीका मैंने सिखाया है उसके हिसाब से। मैम वो क्या है, एल ओमेगा? तरीका मुझे बताओ कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी
EGO +3 की कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा स्टेबल है एज पर द EC? बोलो। मैम क्यूरियम वेरी और लॉरेंसियम। और कौन सा? लॉरेंसियम मैम लास्ट वाला। और is there any other element which can be stable in +3 configuration? Molybdenum. Molybdenum, no. मैम बर्केलियम। बर्केडियम भी नहीं जा पाएगा, बर्केडियम +4 में ज्यादा स्टेबल जाएगा क्योंकि आपका 5F8 आता है, देन आता है 6G1 एंड 7S2। तो 3 अगर निकाल भी देगा तो एक और उसके पास एक्स्ट्रा रह जाता है, जिसकी वजह से वो +4 में ज्यादा स्टेबल रहता है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो अगर हम इर्किडियम, हम बर्केडियम की बात करते हैं, ये रहा, हमने कहा इसकी EC है 5F8 6D1 7S2। तो इसका मैंगनीज होता है? हाँ, मैंगनीज। कौन सी? मैंगनीज। मैग्नीज +3 में। हम F ब्लॉक पढ़ रहे हैं। ओ वो इसीलिए कहती हूँ, तब तुम जब बोलते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हूँ। नाउ द थिंग इज, अगर मैं बर्केलियम की बात करूं, ये +4 में ज्यादा स्टेबल है, यहाँ से 2 निकालेगा, एक और एक इसमें से निकालेगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है अगर ऐसे लिखा हो? हम ये कह सकते हैं ये इस स्टेट में जाना ज्यादा पसंद करता है, तो यानी ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अब तुमने पकड़ ली सही चीज, समझ आ गया अभी? क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से आते हैं। नाउ लेट अस राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर एक्टिनाइड्स, ठीक है? पहला लिखो, दे आर ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिनाइड्स, हाँ, एक्टिनाइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, बेटर वर्ड। मैम ये तो एक मुझे ही पता क्या है? पता है इसको। गुड, है। मैम ये एक प्रॉपर्टी मुझे ही पता है। बताओ। मैम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यस, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रेडियो एक्टिव एज ऑल आर मैन मेड। अब यूरेनियम देख लो, प्लूटोनियम देख लो, सब इसी के अंदर है आपके। दे ऑल आर मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है? देन कलर इनका भी सिल्वरी व्हाइट ही होता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, स्टेबल इन 3D कॉन्फ़िगरेशन, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? देन आपके ये मैग्नेटिक बिहेवियर में ज्यादा आपका पैरामैग्नेटिक दिखाते हैं, क्योंकि सब में मोस्टली आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयरिंग बहुत कम होती है, तो मोस्टली आप अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? क्लियर? अब एटॉमिक रेडियाई, यस, एटॉमिक रेडियाई अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंशियम। Clear? So here your things are end. Now the topic 2 left is similarity between lanthanide and actinide. अब तुम बताओ similarity क्या क्या हो सकती है? तुमने स्टेबल इन 3+3 बिल्कुल स्टेबल इन +3 कॉन्फ़िगरेशन, सिल्वरी व्हाइट होता है। सिल्वरी, इन सबको हम प्रॉपर्टीज नहीं लेते। हाँ, क्यों नहीं लेते? नहीं लेते भाई। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, या आप कह सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों दिखाते हैं। देन आप एक और चीज दे सकते हो यहाँ पे, दोनों के रेडियस, यस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस। क्लियर? अब आता है एक और चीज जो कहते हैं हम सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस रादर बिटवीन एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। क्या क्या हो सकते हैं बताओ? कि एक मैनमेड और एक नेचुरल है। प्लीज री क्वेश्चन। नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते। आपके मैनमेड का है एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में आपका लैंथेनाइड भी तो है, तो दैट इज नॉट एन योर मैनमेड ना, दैट इज कंप्लीटली नेचुरल। और हम कह रहे हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की डिफरेंसेस। अब क्या बोलोगे? डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? लिखते जाओ, मैं तक लिखवा देती हूँ। डी ब्लॉक को हम
ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ लिखो डी ब्लॉक, बस कॉलम बना के। हाँ एफ ब्लॉक, क्योंकि 6-7 डिफरेंसेस आएंगे। फर्स्ट इज योर, these are known as transition metals, they are known as inner transition metals। क्या हुआ? मैं कह रहे इसको घर जाके वैसे याद करना पड़ेगा। क्यों? ये मतलब वो ट्रिक बताता है ऐसे करने ऐसे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कितने टाइम बाद हमने ऐसे कॉलम बना के लिखा है। अच्छा ओके, नाउ इसमें आपकी 3 सीरीज आती हैं, 3D, 4D, 5D। इसमें 2 आती हैं 4F एंड 5F। इसके अंदर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें एक्टिनाइट्स कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ये मोस्टली +3 में ही स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों दिखाते हैं, दोनों के दोनों आपके मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। और बताओ, ये आपके मोस्टली अगर हम बात करें, इसकी जो इनर शेल भी होती है और आउटर शेल, हम डी ब्लॉक की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इनका ये पार्शली या कंप्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इनका डी शेल कभी भी फिल्ड नहीं होता, ठीक है। हम ये कह रहे हैं ये कंप्लीटली और पार्शली फिल्ड होती है आउटर शेल। फेंक दो इसके, बेकार है। क्या बेकार है ये? हाँ बिल्कुल, अरे सही में नहीं निकल रहा है इससे। मैं निकालता हूँ। ये बेकार है, हाँ मतलब इसमें निकल नहीं रहा था ना। पता नहीं। देन इज कंप्लीटली और पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल है, इसकी आउटर मोस्ट शेल हमेशा कंप्लीटली फिल्ड रहती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो लिख रहा हूँ। आपकी मदद कितने लिखे थे? क्लियर? जस्ट सी वाई। नेक्स्ट लास्ट वन लिखो, ये ऑलमोस्ट सारे स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, इनमें ये रेडियो एक्टिव होते हैं काफी सारे। अगर हम एक्टिनाइट्स की बात करें तो सारे रेडियो एक्टिव है। क्लियर? सो हियर योर चैप्टर एंड्स। वाओ। मैम लास्ट पॉइंट